आज के समय में जीवन देना बहुत बड़ी बात है और खासकर उन बच्चों को जीवन देना जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते, जो ठीक से काखा गा नहीं बोल सकते, जो ठीक से बड़माला नहीं कह सकते। आज उन बच्चों को जीवन देने का काम कर रही है ये एनजीओ, एक संस्था जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें दिखा दूँ। हमारे पीछे जो है ये तमाम जो बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं और इनको नया जीवन देना और इनको एजुकेट करने का काम एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है। आप देखेंगे कि देखिए तमाम जो बच्चे हैं जो ठीक से काखा गा भी नहीं बोल सकते, आज वो यहाँ पर आकर काखा गा से लेकर ज्ञानी तक की हर एक चीज सीखते हैं। आप एक्टिविटी देखेंगे कि जो एक्टिविटी इनको स्कूलों एनजीओ में सिखाई जा रही है वो आप देखेंगे। इनको भी है देश के भविष्य में अपनी जो है कल्पना देने की। इन लोगों ने भी वही सोच कर रखी है कि इनको भी एक जीवन मिला है और इस जीवन में ये भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और साथ ही ये आगे बढ़ना चाहते हैं और देश के विकास में अपना जो है एक पूर्ण प्रयास देना चाहते हैं। उसी के प्रयास में देखिए ये तमाम बच्चे जो है एक कोशिश कर रहे हैं अपने भविष्य को आगे ले जाते हुए, साथ ही साथ देश के विकास में रुचि रखते हैं। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन बच्चों को जो है कहीं ना कहीं समाज में एक जो है इन्हें घृणात्मक रूप से देखा जाता है। लोग इनको देखकर कहीं ना कहीं जो है घृणा करते हैं, इनसे दूर हटते हैं, इनसे बचने का काम करते हैं। लेकिन एक एनजीओ आती है और इन सब बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहां से ये काखा गा से लेके ज्ञानी तक ही नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने, भले ही शारीरिक रूप से उतने मजबूत नहीं है लेकिन अंतरात्मा और अंदर मन से इतने मजबूत होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देश के भविष्य की विकास में आगे एक प्रयास कर रहे हैं और साथ ही अपनी इस कल्पनाओं से, इन एक्टिविटियों से अपने दिन को शुरुआत करते हैं। आपको और एक्टिविटी दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से डिसेबल बच्चे भी देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। ये देखिए एक बॉल जो है उनके पैरों के नीचे प्रेशर के रूप में दी जाती है और ये बच्चे उस पर प्रेशर देते हैं ताकि जो है पैर के जरिए से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक प्रकार से हो सके और कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो कमजोरियां हैं वो दूर हो सके। आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है उन बच्चों के लिए जो शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है लेकिन मानसिक रूप से वो कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देखेंगे कि देखिए ये बॉल को जो है अपने पैरों से प्रेस कर रहे हैं और हमारे आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि बच्चा जो है 65% रिसीवर है लेकिन उसके बावजूद भी जो है अपनी प्रेरणाओं को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको देखेंगे कि देखिए ये एक्टिविटी सबसे अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि इससे जो है पैर से होकर ब्लड सर्कुलेशन आपके माइंड तक जाएगा, जो माइंड को रिफ्रेश भी करेगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करेगा। देखिए व्हील चेयर उन बच्चों के लिए दी गई, भले ही उनके लिए ये पैर का काम करता हो लेकिन हमारे समाज में कहीं ना कहीं उन बच्चों को एक जो है बुरी दृष्टि से देखा जाता है। ये छोटे छोटे डिसेबल बच्चों के लिए जो है एक्टिविटी के रूप में झूले, जंपिंग पॉइंट और ये उनके टिफिन, मतलब जो बुनियादी सुविधाएं हैं बच्चों को मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं जो है यहाँ पर मुहैया कराई गई है एनजीओ में। लेकिन अब यहाँ की दृष्टि और यहाँ के जो फाउंडर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ देखते हैं और कैसे एक छोटे से कमरे में एक एनजीओ को एक भविष्य के रूप में बड़ा करके देखने का जो सपना है वो पूरा कर पाते हैं।
मेरा नाम स्वाति बरुआ। कितना मुश्किल होता है उन बच्चों को लाने में, ले जाने में और यहाँ पर जो है उन्हें शिक्षित करने में? बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स को समझाना सबसे जरूरी है। उनको समझाना मुश्किल होता है कि आप यहाँ भेजो, हम कुछ सिखाएंगे। वो लोग घर में रखने के लिए तैयार है, पर यहाँ भेजने के लिए तभी हम फील्ड में जाते हैं, उनको समझाते हैं, फिर कहते हैं कि आप आओ, बच्चों को लेके आओ, यहाँ भेजो, देखो कि हम लोग क्या कराते हैं, कैसे करते हैं। तब वो देख के फिर उनको सेटिस्फाइड होते हैं, फिर वो बच्चों को भेजते हैं। तो चुनौती सी रहती होगी आप लोगों के लिए ये तो बहुत बड़ी, क्योंकि समझाना और फिर समाज को जिन बच्चों को घृणा की दृष्टि से देख। हाँ, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उनको लगता है कि इनका कुछ होने वाला है, पर हम कहते हैं कि थोड़े बहुत कुछ सीखो, सिखाने से ये आगे जाके खुद को चला सके, खुद के लिए कुछ कर सके। क्योंकि एक होता है ना कि अगर ये ऐसे घर में बैठे रहेंगे तो दूसरों लोगों के लिए लगेगा कि ये बोझ है। अगर ये खुद के लिए भी कुछ कमा ले, कुछ सीख ले, या थोड़े बहुत जो काम है वो काम कर ले तो वो बहुत है, तो हम वो सिखाते हैं। तो बच्चे आए थे पहले से और अब में कितना अंतर आया, कितना चेंजेस? बहुत अंतर आया। जैसे हमने उनको बहुत कुछ सिखाया, जैसे पहले 1 2 सिखाया, फिर अब मतलब कोशिश करें कि कॉइन पहचानना, ताकि वो दुकान में जाए, वो खरीद सके कुछ सामान। फिर हम वो ऐसे करते हैं कि मैं दुकानदार बन जाती हूँ, मैम आती है कि ये लो पैसा, अब ये सामान कितने का है, ये कैसे है, ये देना चाहिए नहीं, ऐसे। फिर गुड टच, बैड टच जो बहुत जरूरी है, तो वो हम बच्चों को सिखाते हैं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, वो पता ही आपको आजकल के जमाना क्या है। फिर रास्ते में कैसे चलोगे, ट्रैफिक लाइट देखोगे तो, रेड लाइट देखोगे तो क्या करना है, ग्रीन लाइट देखोगे क्या कर, ये सारे सिखाते हैं। फिर किसी के घर जाओगे, फिर क्या कैसे मतलब नमस्ते करना है, फिर कैसे क्या करना है, जाके किसी कोई खाना दे तो वो टूट नहीं पड़ना, धीरे से बैठो, फिर जब कहेंगे खाना खाओ, फिर खाना खाना है, कोई कुछ दे तो बोलो थैंक यू, ऐसे ये सब सिखाते हैं। क्या नाम है? संध्या। ये जो आपका फाउंडेशन है, सपोर्ट फाउंडेशन, पहले दक्षिणपुरी में था, अब जो है यहाँ पर आपने भोजपुरी में जो है ओपन किया है, क्या कारण है? एक्चुअली जो हमारी एनजीओ की चेयरपर्सन है, उनका एक ड्रीम है कि इन बच्चों के लिए, अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं और जो स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए कुछ करने का। तो पहले दक्षिणपुरी में हम लोगों ने जो मिडिल क्लास फैमिली स्लम एरिया है, वहां पर हम लोगों ने सर्वे किया था। तो हमारा सेंटर वहां पर ऑलमोस्ट 7-8 साल वहां पर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने कोविड की वजह से हमें बंद भी करना पड़ा। उसके बाद जब हमने दोबारा सर्वे स्टार्ट किया, तो हमने इस एरिया को जब सर्वे किया तो हमें पता लगा कि यहाँ पर ज्यादा बच्चे हैं जिनको नीड है इस चीज की, और उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहां से जब हमने दोबारा से रीओपन करना ही है तो क्यों ना दक्षिणपुरी से हम यहाँ शिफ्ट हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दक्षिणपुरी में पहले आते थे हमारे साथ, उस पुराने सेंटर में, वो सब बच्चे आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैन से वो हमारे यहाँ पर आते हैं, उनके पेरेंट्स हम लोग हमारे पास भेजते हैं। यहाँ पर आकर वो पूरा दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक बच्चे यहाँ पर रहते हैं, और शाम को वैन से ही वापस जाते हैं। तो मेन ये था कि जिस एरिया में ज्यादा डिसेबिलिटी है, ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, हम उस एरिया में काम करें। तो ये एरिया हमें बेटर लगा कि हम यहाँ पर ज्यादा बेटर वे में काम कर सकते हैं। जिन बच्चों को समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, आज उन बच्चों को आप कहाँ से कलम तक का सफर सिखा रहे हैं, क्या कहेंगे उनके भविष्य के बारे में? देखिए, हमारी कोशिश तो ये है कि इन बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने जब हमारा सर्वे हुआ 2011 से ये संस्था चल रही है, तब से हम लोगों ने ये मतलब नोटिस किया है कि ये बच्चों को निग्लेक्ट बहुत ज्यादा किया जाता है उनकी फैमिलीज के अंदर, क्योंकि उनकी फैमिली के अंदर नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं, तो इनको निग्लेक्ट किया जाता है, ना इनके लिए कुछ सोचा जाता है। बट यहाँ पर आने के बाद इन लोगों के अंदर इतना चेंज आया कि अपनी डेली रूटीन की जो छोटी बेसिक चीजें होती हैं, इन्होंने वो सब करनी स्टार्ट कर दी बच्चों ने। अब कुछ बच्चे ऐसे थे जो अपने आप से खाना नहीं खाते थे, अपने घर में भी नहीं खाते थे, या रोज नहाते नहीं थे। जो एक बेसिक नीड हम लोगों के लिए होती है, वो सब हम लोगों ने इनको बेसिक से स्टार्ट करा है। अब कोशिश हमारी ये रहेगी जितना हम बेटर इनके लिए कर सकते हैं। प्लान्स हमारे काफी हैं इन लोगों के लिए करने के लिए, देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। देखिए, एनजीओ में से जो बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ किस तरीके से बातचीत की जाती है, कैसे उनको समझाया जाता है कि आप मन से ना हारे, तन से तो हारे हुए ही हैं, लेकिन मन से अगर हार गए तो शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्हें एक प्रेरणा दी जाती है, उन्हें देश के विकास के लिए समझाया जाता है, और आज वो बच्चे
यहाँ तक अगर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए इसके पीछे दो हाथ हैं, एक उनके परिवार का साथ और दूसरा इस एनजीओ के हाथ और जो है उनके प्रयास। और साथ ही देखेंगे आपके एक्टिविटी के तौर पर दिवाली के शुभ अवसर पर जो है तैयारियां हो रही हैं, दिए को रंगे जा रहे हैं ताकि एक एक दिया एक एक बच्चे के भविष्य में उज्ज्वलता का प्रतीक कर पाए। अगर इंसान इच्छा करे और मन से मजबूत हो तो आप ऐसी तस्वीरें डिसेबल बच्चों के अंदर भी देख सकते हैं। उनके अंदर वो जोश है, उनके अंदर वही उत्साह है, उनके अंदर वही मनोरंजन को करने की सारी कल्पनाएं हैं जो आप बच्चे करना चाहते हैं। आप तस्वीर देखेंगे कि तस्वीर थोड़ी सी अनोखी जरूर है, ये तस्वीर कुछ हिला देने वाली तस्वीर है। इसमें आप देखिए कि डिसेबल जो कोई 65% डिसेबल है, 50% डिसेबल है, तो कोई जो है 40% डिसेबल है। लेकिन बच्चों के मन में जो ऊर्जा है, उन बच्चों के मन में जो एक विचार है कि मैं अंदर से कमजोर नहीं हूँ, मैं बाहर से भले शारीरिक रूप से कमजोर हूँ लेकिन अंदर उत्साह है, अंदर वो ऊर्जा है जो उन बच्चों को इन तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है। इसका उदार बोलते हैं। क्या नाम है? रूना। ठीक है। आप इसको कैसे? क्या नाम है बेटा? लूला। कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा है। कुछ सीखा है आपने यहाँ पे? ABCD सुनाइए। क्या आता है? जल्दी बताओ। ABCD। अच्छा पोएम आती है? मछली जल की रानी। मछली जल की रानी। मछली जल की रानी। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? महेंद्र। ABCD आती है? अच्छा यहाँ कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है? खेलना कूदना अच्छा लगता है? और पढ़ना कैसा लगता है? अच्छा लगता है? पोएम आती है आपको? क्या क्या आता है? आवाज क्लियर। ठीक है। और हाँ, बड़ा अच्छा डांस कर रहे थे आप तो। हाँ आता है डांस की? हम यही सीखे या घर से सीख कर आए? मैं डांस यही सीखा था आपने? हाँ अच्छा लगता है डांस? अच्छी है। पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ क्या क्या आता है?
Monkey 7 8 Monkey 7 9 8 Kite. गुड गुड गुड। और भी बच्चे हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ओ एक तो छोटी सी बच्ची है, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? अच्छा, क्या कहेंगे मैम, जो बच्चे बोल नहीं पाते वो का से लेके कामयाबी तक का सफर तय कर रहे हैं? मेरा नाम साइमा परवीन है और मैं इन्हीं बच्चे की टीचर हूँ, स्पेशल एजुकेटर। मैंने इन बच्चों की पढ़ाई करी है आईपी यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ मुझे बोल नहीं पाती उनकी भाषा अपने जिसे बोलते हैं हम साइन लैंग्वेज, वो भी मैंने सीखी हुई है। हमारी जो आलिया है इसका ये साइन है, उसको बोल सुन नहीं पाती तो मैं उसको साइन में भी पढ़ाती हूँ। जैसे काफी सारे बच्चे ऐसे जिनकी स्पीच भी मिले हैं, मतलब आपने देखा, और अब मैं उनको भी साइन में पढ़ाती हूँ और बोल के भी पढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं सकते, कहते कि अगर मौका मिले तो कहीं ना इंसान आगे से आगे पहुंच जाता है। जिंदगी में जो चाहे नॉर्मल हो या स्पेशल हो, सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमारे जो एनजीओ का नाम ही सपोर्ट फाउंडेशन है। तो सपोर्ट इसलिए जरूरी, अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे कौन करेंगे? ये हमारी सोच यानी कि कहाँ से कहाँ पहुंच सके, कैसे पहुंच सके, वो सारा मैटर इस सपोर्ट आएंगे। और इस सोच है, हमारी सोच ही हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती है। अब ये नहीं है कि अगर वो बच्चा बोल नहीं पा रहा, क्या उसकी कोई भाषा नहीं है, उसके हाथ जो है वो क्या वो बोलते हैं, उसके एक्सप्रेशन जो है वो सुनते हैं, ये भाषा ही है। साइन लैंग्वेज ऐसी है क्योंकि वो बोल सुन सकते हैं, वो ऐसे दम नहीं है, वो उनकी भी अपनी भाषा है। अगर यहाँ पे कोई बच्चा थोड़ा सा दिमाग से भी काम है, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबल कहते हैं, उसको हटा के उसको अलग अलग तरह की एक्टिविटीज सिखाओ। यहाँ पे हमारे जो बच्चे आपने देखा और दिवाली के सपने कलर किया है, ये हमने नहीं करा, ये इन्हीं बच्चों ने करा है। तो ये टैलेंट हुआ ना, हमें सिर्फ उस टैलेंट को देखने की जरूरत है। कहता ना वो यहाँ हीरे की पहचान सिर्फ धोनी नहीं जानता, वही वाली बात है। मौका अगर हमें मिले तो हम करके दिखाएंगे, हम क्या चीज है वो हम तुम्हें दिखा के करके बताएंगे। कहने तक तो हम विकलांग है, कहने तक तो हम विकलांग है, हमारी हिम्मत हमारी सोच ये क्या है वो हम तुम्हें बताएंगे। शुक्रिया। देख रहे हैं कि बच्चे जो है अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, उससे उनके हाथ चल रहा है, जहाँ प्रॉब्लम उनके हाथ की तो हाथ खुल रहा है, मतलब वो अपने कामों को खुद करने की क्षमता रख पा रहे। तो हम अक्षम से सक्षम बनाने का एक प्रयास, छोटा सा प्रयास है सपोर्ट फाउंडेशन का। और मैं समझता हूँ कि अगर माता पिता इसको सपोर्ट करे अपने बच्चे के लिए, जिस तरीके से हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा हो, तो उसके लिए सपोर्ट करे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर होगा उनके बच्चे का भविष्य। बशर्ते उनको आगे आना पड़ेगा, ये नहीं कि एनजीओ वाले हैं हम तो नहीं जाएंगे, जब बार बार आएंगे तब जाएंगे, यानी आप अपने बच्चे का भविष्य कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ। सपोर्ट फाउंडेशन का अर्थ ही है सपोर्ट करना, और ये सपोर्ट माता पिता के द्वारा ही नहीं, समाज के उन तबकों के द्वारा भी करना चाहिए जो इन बच्चों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ये भी 2047 के भविष्य का विकास में अपनी योगदान दे रहे हैं। अगर आप इनका विकास सही रूप से देखना चाहते हैं तो सपोर्ट फाउंडेशन में और सपोर्ट कीजिए और उन बच्चों के भविष्य में थोड़ा सा योगदान देकर उन बच्चों के भविष्य को सुनहरा कीजिए। मोबाइल अच्छा, बोला आप उस गोविंदपुरी की झुग्गी बस्ती में मौजूद हूँ और जो है सपोर्ट फाउंडेशन से यहाँ के बच्चे जो है सपोर्ट फाउंडेशन में जाकर कुछ अपने भविष्य की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनके परिजन यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या देखते हैं और कितना कठिन रहा उनके लिए अपने बच्चों को वहां तक भेजना। ये सपोर्ट फाउंडेशन में ही? जी 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 मैं सर। क्या नाम है इनका? चरणजीत नाम है, वैसे प्यार से इसको मूंगा कहते हैं।
क्या उम्र होगी? उनकी उम्र होगी 13। तो कितना कठिन रहा आपके लिए सपोर्ट फाउंडेशन में, मतलब किस तरीके से आजकल जो है परिवारजन समझते नहीं है और सपोर्ट नहीं कर सकते? जैसे यही है कि अब जो भगवान ने दिया वो तो चलो उनकी किस्मत, बाकी ये है कि हमारे जीवन में अगर ये आया तो हमने तो इसको अपना एक इंसान समझ के जैसे हम है उसी तरह इनको समझा है जीवन में, और उसी तरह इनको जीवन दिया है, पाला पोसा है, और हमारे में सबसे बड़ा भाई है हमारा, बाकी हम सब इनसे छोटे हैं जीवन। कौन है ये? भाऊ? छोटा बड़ा? छोटा। हाँ। अच्छा, कौन क्या बोल रहे? वो वही कह रहा मार रहे मेरे। अच्छा, ये बोल रहे कि मारता है। कौन मारता है? कौन? अच्छा, वो आकाश। आकाश मारता है, ये बोल रहे यार। ये भी मारते हैं? अच्छा, ऐसी बात है? बताओ यार। लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके का जो है वातावरण है, और परिवारजन का अगर सपोर्ट है तो आज ये यहाँ से वहां तक पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी कल्पना है और एक बहुत बड़ा जो है विश्वास है और भरोसा है सपोर्ट फाउंडेशन की ओर। एक परिवार जो है सपोर्ट किया अपने बच्चों को, ताकि जो है आज वो यहाँ से निकलकर वहां तक पहुंचे। सपोर्ट फाउंडेशन से जुड़ा एक और परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? आसिया। आपकी बेटी का क्या नाम? आलिया। तो कैसा लग रहा है आपको वहाँ पर अपने बच्चे को भेज? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है वहाँ पे सब। क्या परिवर्तन दिखाई दिया? कितने समय से जा रही है? जब से खुला हुआ है, जब से वो जा रही। कितना परिवर्तन आया उसके अंदर? बहुत मतलब आ गया, काफी ज्यादा। क्या कुछ सीखी, कुछ लगा आपको? अच्छा लगता है, सीख गई, जो भी सीखना था थोड़ा बहुत आने लग गया, धीरे धीरे ही आएगा, अब एकदम से थोड़ी ना आएगा, बोल नहीं पाती है तो। कुछ पहचानना, जैसे कलर का पहचानना और कुछ पढ़ना वगैरह, साइन वाइन देना? हाँ, साइन वाइन करने लग गई, पढ़ना भी जानती है 5 तक की, और कलर भी पहचानती है, पूछती हूँ घर में। तो सपोर्ट फाउंडेशन को क्या कहेंगे? आप क्या कहोगे सपोर्ट फाउंडेशन के बारे में? आपकी क्या सोच? सोच अच्छी है, सही है, क्या कहेंगे। जब तक के चलेगा, जब तक के तो वो जाएंगी। बहुत बढ़िया। से जुड़े एक और परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ विकास देख रहे हैं अपने बच्चे के अंदर, यहाँ से लेकर वहां तक कितना परिवर्तन आया है। क्या नाम है आपकी बेटी का? कितना परिवर्तन आया आपकी बेटे में? जो पहले आपने यहाँ रखा था, उसके बाद जब सपोर्ट फाउंडेशन में भेजा तो कितना परिवर्तन आया? अभी तक अभी तो उतना नहीं है, अभी तो शुरुआत, अभी तो कुछ नहीं जान रहा है, अभी तो कुछ नहीं जान रहा है। क्या उम्र है इनकी? जा रहा है, उम्र वही होगा 30, लगभग 30 से कम नहीं होगा, 30 होगा। क्या कहेंगे कि लग रहा है आपको कि अब वो ऊपर वाला जाने, ये तो हम कहेंगे, अब दिमाग कैसा है, ये है बच्चा, तो ऊपर वाला जाने, कुछ आ जाएगा तो आ जाएगा, अच्छी बात है। अच्छाई के लिए तो भेजे हैं कि कुछ अच्छा ही बना आए बच्चे को। क्या नाम है आपका? विकास। अच्छा लगता है सपोर्ट फाउंडेशन में जाना? नहीं अच्छा लगता है? स्कूल में अच्छा लगता है? हाँ। खेलते हो आप स्कूल में? नहीं खेलते? क्यों नहीं खेलते? बैठा रहता हूँ। बैठे रहते हो? अच्छा नहीं लगता खेलना? नहीं। पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। पढ़ना चाहते हो? हाँ। टीचर अच्छे लगते हैं? हाँ। हाँ। कौन टीचर अच्छा लगता है? मैडम। मैडम? ओए वाह, क्या बात है। कौन सी मैडम, ये बता दे भाई। कौन सी मैडम? साइमा मैडम? हाँ। या वो स्वाति मैडम? चश्मा लगा के आती है। चश्मा लगा के? अरे चश्मा लगा के जो आती है वो मैडम? अच्छा, यानी कि वो ध्यान रखती है आपका सब बच्चों का, इसलिए। देखिए यही एक बड़ी बात है, अगर परिवार जन सपोर्ट करते और अपने बच्चे को वहां तक भेजने का प्रयास करे कि जहां से का से कलम तक का सफर शुरुआत हो सके और एक सुनहरे भविष्य में उनका विकास हो सके। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पूरी खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर